नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आपका हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम चल रहा है, जिसका एक भाग हमने दोस्तों कल किया था। उसी का एक दूसरा भाग है, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 तक लगाए थे और आई थिंक हमने सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के रूप, सर्वनाम के प्रकार, ये सारे इस पे आधारित हमने क्वेश्चन लगाए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं, आज का नया सेशन क्वेश्चन नंबर 34 से। क्या कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि क्या और कौन जब किसी प्रश्न में किया जाता है तो वहाँ पर आपका एक ही आंसर बनता है, वो बनता है आपका प्रश्नवाचक। जब हम किसी से क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ, क्वेश्चन किया, कौन आया, क्वेश्चन किया, तो वहाँ पे आपका कौन सा बनता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल एक बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष में आपका कौन सा आता है, वक्ता स्वयं आता है, और मध्यम पुरुष में श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में कोई थर्ड पर्सन आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका। जैसे मैंने कहा तुम जा रहे हो, तो इसमें ये वक्ता किससे कह रहा है, श्रोता से कह रहा है। जब जहाँ पे श्रोता की बात की जाती है तो वहाँ पे मेरा कौन सा होता है, मध्यम पुरुष। देखिए दोस्तों, मैं स्वयं की बात कर रहा है तो ये उत्तम पुरुष है। वह अन्य पुरुष की बात कर रहा है, कोई निश्चित नहीं है, तो वह कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। वे, जब आप बात करोगे वे की, तो वे, वह का क्या है, बहुवचन रूप है, ये भी क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे आपका एक ही आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए, तुम। आप, यदि तुम भी आता है, आप भी आता है, तो ये मेरे क्या है, मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको निश्चयवाचक के 2 शब्द बताए थे, यह और वह। यह 2 शब्द ऐसे हैं जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम को दिखाते हैं। यह पास की वस्तु के लिए, वह दूर की वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप, अभी मैंने आपको कराया था, तुम और आप किस में आते हैं, पुरुषवाचक में, किस में, मध्यम पुरुष में। मैं किस में आता है, पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में। वह किस में आता है, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तुम आपका किस में आता है दोस्तों, पुरुषवाचक के आपके मध्यम पुरुष में। ये भी दोस्तों, वह भी आपका एक तरीके से अन्य में भी आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह और वह, ये 2 ही शब्द आपके कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कुछ खाकर ही बाहर जाना। देखिए दोस्तों, उसने कहा है कुछ खाकर, तो इसमें पूछा है कुछ शब्द कैसा है। मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, कोई और कुछ। कोई और कुछ, जहाँ पे ये 2 शब्द आते हैं वहाँ पे हमेशा कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक में जो करेगा सो भरेगा, जैसा वैसा, जिसका उसका, जैसे तैसे, ज्यों त्यों। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, अपने आप। पुरुषवाचक में मैंने आपको बता ही दिया, मैं, तुम, आप। नेक्स्ट, मैं कौन सा सर्वनाम है, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था, मैं आप ही बता दिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल करके कि इसमें कौन सा आंसर होगा। मैं, तुम, आप, इसमें डायरेक्ट पूछा सर्वनाम, इसमें सर्वनाम के भेद नहीं पूछे। तो जैसा आपको दोस्तों पता है, इसका क्या जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपके आते हैं। UPPCL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। तो दोस्तों, इसमें पूछेगा रिक्त स्थान के अंतर्गत क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं जा रहा हूँ, अपनी चिंता मत करना। तीसरा ऑप्शन, मैं जा रहा हूँ, मुझकी चिंता मत करना। देखिए दोस्तों, इसमें कोई फिट बैठ ही नहीं रहा, ये तो होगा नहीं। मैं जा रहा हूँ, अपन की चिंता मत करना, ये भी कोई हिंदी का शब्दार्थ नहीं बनना। तो आपके 2 ऑप्शन बचे, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ,
तुम अपनी चिंता मत करना। जब दोस्तों वो खुद जा रहा है और वक्ता से श्रोता कह रहा है कि मैं, वक्ता जा रहा है, यानी वक्ता क्या है, मैं हूँ खुद, मैं जा रहा हूँ, तो वो दूसरे से श्रोता से कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक तो हमने पढ़ा है, लेकिन अप्राणीवाचक, तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है कि प्राणीवाचक कौन सा होता है और अप्राणीवाचक कौन सा होता है। तो दोस्तों जब बात करी जाए कौन, तो वो प्राणीवाचक के लिए यूज किया जाता है, और जब शब्द आता है आपका क्या, वो अप्राणीवाचक के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखना, इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरा क्या है, अप्राणीवाचक, कौन मेरा क्या, प्राणीवाचक। जैसे कौन आया, कौन आएगा, किसी न किसी सजीवता की बात कर रहे हैं। अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव और प्राणीवाचक मतलब सजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का क्या भेद होगा। अपने आप, स्वयं, खुद, स्वयं से निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कल मैंने आपको डिस्कस किया था, एक निजवाचक सर्वनाम होता है जो वक्ता स्वयं कार्य करता है, वो मेरा क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो 41 का राइट आंसर किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। अभी दोस्तों वह कौन कैसे गया है, खुद ही गया है, यानी आप ही चला गया है। तो जब स्वयं ही काम कर रहा है और स्वयं ही चला गया है, तब भी दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ही निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक होगा नहीं, निश्चयवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक होगा नहीं। संबंधवाचक आपको पता है दोस्तों, जैसे जो सो जैसा तैसा, जिनका उनका जिसका उसका, आपके संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। दोस्तों हमने पढ़े थे हिंदी में सर्वनाम के भेद। तो दोस्तों आपको पता है भेद कितने होते हैं, 6। कल मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, एक पुरुष निश्चय के संबंध में निज प्रश्न को भूल गया। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी सर्वनाम के भेद की ट्रिक। लेकिन सर्वनाम कितने होते हैं ये भी दोस्तों हमने पढ़ा नहीं। तो दोस्तों जब हिंदी में सर्वनाम की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 11। कितनी होती है 11। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कौन से होते हैं दोस्तों, वो भी थोड़ा हमको देखने को बनता है। एक होता है मैं, एक होता है तू, एक होता है आप, एक होता है यह, एक होता है वह, एक होता है जो, एक होता है सो, एक होता है कौन, एक होता है क्या, एक होता है कोई, और एक होता है कुछ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कुछ 11। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सर्वनामों की मूल सर्वनाम इनको बोले जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 11। थोड़ा दोस्तों याद रखना, सर्वनाम के भेद पूछें तो 6 और सर्वनाम की संख्या पूछे तो वो होती है 11। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आ गया कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आपकी बात की जाती है। तो दोस्तों आपको जैसा पता है, जब आप आए, अपने आप आए, स्वयं आए, खुद आए, वहाँ पे हमेशा कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में सर्वनाम शब्द है। देखिए दोस्तों सफाई, नींद, रोग, कौन। सफाई दोस्तों फीलिंग से आती है, संज्ञा है। नींद फीलिंग से पता लगता है, नींद है, संज्ञा है। रोग आपकी क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा में दोस्तों सारी की सारी कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कौन। कौन, क्या, कुछ, मैं, तुम, आप, ये सारे के सारे मेरे कैसे शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47,
हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, यानी कि हम की पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हम शब्द है, ये जो हम शब्द है इसका पूछा गया है कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों कई बार मैंने कहा है, आपको बताया भी है कि जब बात करते हैं मैं, तू, ये तो हो गया कर्ता के और वक्ता के और श्रोता के बारे में। हम इसका बहुवचन रूप हो जाता है। जब आपका बहुवचन रूप हो जाता है तो आप में क्या यूज करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निजवाचक में दोस्तों आपको पता है स्वयं, खुद, अपने आप। अनिश्चयवाचक में आपको दोस्तों पता है कोई और कुछ। इसमें क्या आता है, कोई और कुछ। निश्चयवाचक में यह और वह। निजवाचक में स्वयं और खुद। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको जब ये सर्वनाम याद होने लग जाएंगे तो आप इन ऑप्शनों को एलिमिनेट करोगे और अपने राइट आंसर पर जरूर पहुंचोगे। तो ये दोस्तों इस वीडियो को एक बार में समझना है, 2 बार देखना, 2 बार में समझ में ना आए 3 बार देखना, और निश्चित ये क्वेश्चन आप सारे लगा पाओगे। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। जब तक आप उसके प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे वो आपका टॉपिक कारगर सिद्ध नहीं होगा, यानी कि उस पर आप कमांड नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए दोस्तों, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय निश्चय करना भूल गया, या एक पुरुष निश्चय निश्चय के संबंध में प्रश्न करना भूल गया। तो निज प्रश्न निजवाचक, प्रश्न से प्रश्नवाचक, पुरुष से पुरुषवाचक। लेकिन इसमें जो गुणवाचक है ऐसा कोई सर्वनाम नहीं होता है। तो दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं करण कारक की तो यहाँ पे पूछा गया अनिश्चयवाचक। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। एक होता है हमारा कोई और एक होता है हमारा कुछ। तो दोस्तों दो हमारे कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों जब हम कोई का कण कारक बनाते हैं तो हमेशा किन्हीं के रूप में बनता है। वो किसके रूप में बनता है, किन्हीं के रूप में। अब दोस्तों हमको थोड़ा सा कारक के बारे में पता होना चाहिए। तो कारक का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 7 होते हैं। पहला है कर्ता ने। कर्ता क्या है, कारक है। ने क्या है, उसका परसर्ग चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण के साथ क्या आता है, से। तो ये देखिए दोस्तों किन्हीं शब्द किसका रूप है, कोई का। अब देखो किन्हीं से किस में, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है, इस ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या रहा है, किन्हीं से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, किन्हीं से। अब दोस्तों बात करते हैं किन्हीं को। तो कर्ता ने कर्म को, यदि ये पूछता अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्म कारक, तो ये आज का क्या है, कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के। तो संबंध का की, ये दोनों की दोनों क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के संबंध कारक हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पता होना जरूरी है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है। तो ये हमको पता होना जरूरी है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर ऐसा ही दोबारा क्वेश्चन आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक बहुवचन रूप में होगा। तो सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम का कोई होता है, तो कोई का इसका जो कारक रूप बनता है वो बनता है किन्हीं। क्या बनता है, किन्हीं से बनता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हमको अपादान पता होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से में कैसा भाव आएगा, अलगाव का। तो अब देखिए किन्हीं के बाद से किस में आ रहा है, किसी से नहीं होगा, किन से नहीं होगा, किन को नहीं होगा, आपको कौन सा बनेगा, किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ, पढ़ना, भजन, दान। पढ़ना नहीं क्रिया है, दान क्या है आपका एक तरीके से भाव का आता है, संज्ञा है, भजन क्या है, संज्ञा है। कोई और कुछ आपको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो 51 का राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। देखिए दोस्तों, आपको पता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। इसमें आपको कौन सा पूछा, उत्तम पुरुष पहला वाला पूछा है। तो पहले वाले में दोस्तों आपको पता है हमेशा आपको मैं आता है,
कन्फर्म है आपको? जब मैं आता है तो देखिए मैं किस में आ रहा है, वह और वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तू और तुम मध्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। देखिए दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे के सारे शब्द किस प्रकार के होते हैं? निजवाचक सर्वनाम के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पुरुषवाचक होगा नहीं, निश्चयवाचक होगा नहीं, इनमें से कोई तात्पर्य है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 53 का? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप किसकी बात आ रही है? अपने आप की, स्वयं की बात आ रही है। जब स्वयं की बात आती है तो आपका कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अब बहुत से दोस्तों की समझ में ये आ रहा होगा सर इसमें मैं भी तो है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो खुद है ही, यानी कि वो पुरुषवाचक तो वो खुद है ही। यदि उसमें वो रेखांकित करके देता तो इस चारों में एक ऑप्शन देता पुरुषवाचक का। जब वो पुरुषवाचक का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो किसकी बात कर रहा है? अपने आप की। जब अपने आप होगा तो 100% क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं वह की तो मैंने कहा था एक शब्द होता है यह और एक होता है वह। ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह पास के लिए यूज किया जाता है, वह दूर के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों इसका एक ही राइट आंसर है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं दोस्तों ये वह का प्रयोग आपको पता है अन्य पुरुष के लिए भी यूज किया जाता है, वह और वे, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस पे ऑलरेडी रिंग लगा हुआ है, तो एक तरीके से ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? देखिए दोस्तों, अशुद्ध पूछा है आपसे, यानी कि इसमें से ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। चलिए दोस्तों देखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों एक आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जब कभी भी किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम लगता है, जब कभी भी किसी भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम लगता है तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण भी होता है। वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे यह पतंग मेरी है, तो यह पतंग, पतंग का संबंध कौन बता रहा है? यह है। पतंग पर किसका अधिकार है? जो बता रहा है यह का। जब यहाँ पे यह शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ना होगी हमेशा, क्या सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम होगी दोस्तों, क्या होगा हमेशा? वो सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा शुद्ध है। प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब इस प्रकार से किसी संज्ञा से पहले कोई भी ऐसा शब्द आए वो सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संतान कोई ऐसा भाव आ रहा है लेकिन ऐसा कोई संबंध है नहीं, तो कोई संतान की, तो कोई संतान की, तो कोई मेरा कैसा है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये भी क्या है? मेरा सर्वनाम है। तो ये भी क्या है? मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, जब हमको पता है पहले सार्वनामिक विशेषण आया, दूसरा सर्वनाम आया, तो ये क्या हो गया? एक तरीके अशुद्ध हो गया। पहला, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेष दोनों रूप में होता है, ये भी दोस्तों क्या है? सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ये इसका राइट आंसर नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसके सापेक्ष गलत है। पहला ये कोई जो आया है ये यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। तो थोड़ा दोस्तों इसको विशेष करके ध्यान रखना, जब किसी संज्ञा से पहले स्टार्टिंग में कर्ता के पहले कोई सर्वनाम आता है तो वहाँ पे सर्वनाम होके वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। बाद में वो कैसा भी है, पहले आए तो वो क्या कहलाएगा? हमेशा सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पुरुषवाचक सर्वनाम से इसी प्रकार से कन्फ्यूजन करने के लिए मिलेंगे। तो बात करते हैं मुझे की। तो सबसे पहले मुझे को ये पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको पुरुषवाचक के 3 भेद पता होने चाहिए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
ये तो शादी सी बात है दोस्तों। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, ये किस में आते हैं? स्वयं की बात करते हैं। जब वो स्वयं की बात हो रही तो वो हमेशा क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लोगों को, इस प्रकार से स्वयं से संबंधित है, स्वयं जहाँ वक्ता से संबंधित है, वो हमेशा क्या रहेगा? एक तरीके से उत्तम पुरुष रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। कोई आ रहा है। कोई, किसी को पता है कौन आ रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं पता कौन आ रहा है। जब कोई हमको पता ही नहीं कौन आ रहा है तो वो क्या है? अनिश्चित है। और जब अनिश्चित है तो हमेशा क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जो करेगा सो भरेगा। जो का संबंध दोस्तों किससे है? सो से। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो खाओ, जो बोओगे वो खाओगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे से लिंक होते हैं। जब एक दूसरे से लिंक होते हैं तो इनमें आपस में संबंध बनता है। जो करेगा सो भरेगा। सो कौन भरेगा? जो करेगा, वही तो सो भरेगा। तो भरेगा से पहले क्या आ रहा है? जो करेगा। तो इनके आपस में क्या है? संबंध बना हुआ है इन शब्दों का। जो करेगा सो भरेगा, यानी सो भरेगा बाद में, लेकिन जो करेगा पहले उसको करना पड़ेगा, सो भरेगा। तो अपने आप में क्या है? संबंधवाचक शब्द है। जब संबंधवाचक शब्द है तो हमेशा क्या रहेगा? संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। तो 59 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यानी कि यह पूछा गया है। और मैंने आपको यह कई बार बताया है कि यह कैसा शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह और वह, लेकिन मकान क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या लगा है? एक सर्वनाम है। यहाँ पे विशेषता बताइए, मकान किसका है? मेरे भाई का है। सम एक तरीके से रिलेशन बताया, अधिकार दिखा रहा है। जब वो अधिकार दिखा रहा है तो यहाँ पे ये सर्वनाम न होके सर्वनामी विशेषण कहलाता है, या संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब किसी कर्ता से पहले यह आ जाए, ज़्यादातर यह में पूछा जाता है कि यह किताब किसकी है, यह पतंग मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो वहाँ पे अधिकार दिखाता है, संबंध जुड़ जाता है संज्ञा का उस शब्द से। जब संज्ञा के शब्द से संबंध जुड़ जाता है तो वहाँ पर सर्वनामी विशेषण या संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? अब देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप बताना। मैंने कहा कोई आया था। फिर मैंने कहा कोई आई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रिया है, इस क्रिया का क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ा? क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ा? यानी नहीं पड़ा। एक तरीके से मैंने ये कहा कि सर्वनाम में लिंग का निर्धारण किसके आधार पे किया, यानी कि यहाँ पे कोई शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी आया, कोई शब्द पुल्लिंग के लिए भी आया। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सर्वनाम है लिंग के आधार पे बताया जा सकता है। लेकिन जो लिंग है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो रहा है? क्रिया से। आया जाना, खाना पीना, ये सारी क्या है? क्रिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो सर्वनाम वाले वाक्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? उसकी क्रिया के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। कोई आया था। क्या आपको पता है कौन आया था? आपने कहा सर नहीं पता। जब किसी को नहीं पता कि कौन आया तो क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। कोई निश्चित आदमी नहीं था, अनिश्चित आदमी था, या अनिश्चित कोई जगह थी, या अनिश्चित कोई पर्सन था। जब कोई अनिश्चित था तो अनिश्चय का बोध कराएगा। जब अनिश्चय का बोध कराएगा तो वहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो 62 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये यहाँ का इसका लास्ट क्वेश्चन था सर्वनाम का। हमने दोस्तों 1 से लेके 62 क्वेश्चन तक किए थे और हमने सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की। कोई भी दोस्तों 1-2 छूट जाएगा, वो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि सर इस टाइप का हमने क्वेश्चन नहीं किया। और दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाली भविष्य की परीक्षा में यूपी टेट, आपका यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं, रीट हुआ, ये सारे की सारे जिनमें हिंदी आपकी सब्जेक्ट है, उस हिंदी में व्याकरण के सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं ये आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों बार बार देखना, बार बार क्वेश्चन को एनालाइज करना कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है। ये दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।